सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर का सब टॉपिक है आर्गन डायग्राम। अब आर्गन डायग्राम बेसिकली है क्या? आर्गन डायग्राम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। हम क्या करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द आर्गन डायग्राम। आर्गन ने हमको ये बात बताई थी किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है। उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज, मॉड्यूलस क्या होता है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वगैरह वगैरह हमको आज देखने हैं। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। आज कॉन्सेप्ट है आर्गन डायग्राम। इमेजिन करो, इमेजिन करने की क्या जरूरत है, अज्यूम करो z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल्स टू आई वाई, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है x, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है y। ये चीज़ हमको पता है। हम क्या करेंगे, इस रियल पार्ट को x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, और हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो उस हिसाब से x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे मुझको रियल टाइम रियल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलेगा, और यहाँ पे मुझको इमेजिनरी वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z मिलने वाला है। इसके हिसाब से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, इसके हिसाब से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। वो कोऑर्डिनेट मेरा बन जाएगा x और y। तो जब भी मुझको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो x प्लस आई वाई, तो x और y यहाँ पे हमारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बना लेता है और बहुत सारी हरकतें करता है, वो सब हमको देखना है। तो ये सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगली चीज़ जो तुमको पढ़नी है सेकंड, वो है मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम डिनोट करते हैं मॉड ऑफ z से। इसको फॉर्म करने का तरीका, हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये जो लाइन है ना, ये मॉड ऑफ z को रिप्रेजेंट करती है। इसको थोड़ी देर में मैं r भी बोलना स्टार्ट कर दूंगा, मॉड ऑफ z, या फिर इसको हम क्या बोलने वाले हैं, r बोलने वाले हैं। थर्ड चीज़ जो मुझको इसके अंदर फाइंड आउट करनी है दैट इज एम्पलीट्यूड, या फिर एम्पलीट्यूड की जगह इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं होता, एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन ने कितना एंगल बना के रखा हुआ है। अगर मैं वो लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो एंगल बन जाता है हमारा थीटा। तो ये थीटा जो हम फाइंड आउट करते हैं, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूं तो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाली पूरी x, ये वर्टिकल वाली पूरी y, tan ऑफ थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। थीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो जाने वाली है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। तो ये देने वाला है मुझको मेरा एम्पलीट्यूड। तो ये एक फॉर्मूले का मुझको यूज़ करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। और आगे आने वाले आज से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो वन बाय वन हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं आज सॉल्व करने के लिए, और इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। सो करते हैं फर्स्ट वाले प्रॉब्लम से स्टार्ट। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मेरा बोल रहा है, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट वाला प्रॉब्लम मेरा बोलता है √3 प्लस √2i। क्वेश्चन मुझको दिया है फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी लिख सकता है, एम्पलीट्यूड भी लिख सकता है, एक ही बात होने वाली। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो x की वैल्यू मेरी मिल जाने वाली है √3, y की वैल्यू मुझको पता चल गई √2। मुझको सबसे पहली चीज़ जो फाइंड आउट करनी है दैट इज मॉड्यूलस। फर्स्ट चीज़ जो मुझको फाइंड आउट करना है वो क्या है, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस के लिए मैं क्या करूँगा, z मॉड ऑफ z इज अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर। z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो z का मॉड जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 एंड मॉड्यूलस विल टर्न आउट टू बी अंडर रूट 5। ये मैंने क्या निकाल लिया, मॉड्यूलस निकाल लिया, बहुत सिंपल। ठीक है, सेकंड चीज़ जो मुझको फाइंड आउट करनी है दैट इज एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट। तो सेकंड चीज़ के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x। यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ y की जगह पे मैं कितना लिखने वाला हूँ, √2, x की जगह पे मैं लिखने वाला हूँ √3। तो थीटा की वैल्यू मेरी बन जाने वाली है tan इनवर्स ऑफ अंडर √2 बाय 3, tan इनवर्स ऑफ
√2/3। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको कुछ देखने को मिलेंगे। अब इसी को मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम पे ध्यान देना है आप लोगों को कि ये कैसे होगा। एक्स एक्सेस पे एक्स की वैल्यू जो कितनी हो जाने वाली है √3, यहाँ पे कितना √2, √3 और √2 मिलकर यहाँ पे कहीं पे तो मेरा पॉइंट है, ये क्या बन गया है, मेरा नंबर बन गया है, लाइन बन गई है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है थीटा और ये जो लेंथ है दैट इज मॉड ऑफ जेड। अब नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम से ये पॉइंट आइदर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, आइदर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आइदर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट्स के हिसाब से आगे पीछे करना स्टार्ट करने वाला है, जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को सेकंड वाला प्रॉब्लम कराता हूँ, देखिए कैसे है। ठीक है, सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड वाला प्रॉब्लम बोलता है 7 - 5 टाइम्स ऑफ आई z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। x की वैल्यू मेरी हो गई 7, y की वैल्यू मेरी हो गई -5। ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्विच होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे इसका डायग्राम पहले ही बना लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं देखूँगा x के ऊपर 7 यहाँ पे मिलेगा, y के ऊपर -5 यहाँ पे मिलेगा। पॉइंट मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, ये बनने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल मेरा कुछ यहाँ पे। लेकिन इस एंगल को मैं पकड़ूंगा अल्फ़ा। और एक बात आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, आर्ग्यूमेंट हमेशा मैं इसी तरफ से कैलकुलेट करता हूँ। इस तरफ से ही जो एंगल बनता है वही एंगल मेरा क्या होता है, थीटा। ये मेरा एंगल नहीं होता कभी भी, ये मेरा एंगल नहीं है। ठीक है, इसके साथ क्या ऐसे होने वाला है, क्यों ऐसे होने वाला है तुमको अभी 1 मिनट में समझ में आएगा। पर ये मेरा एंगल नहीं है, मेरा एंगल ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम के जो आ रहा है वही मेरा एंगल बनने वाला है। ये मेरा एंगल कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, z दैट विल बी √(x²) मॉड ऑफ z, बेसिकली मॉड्यूलस फाइंड आउट कर रहा हूँ, x² प्लस y² दैट विल बी √7 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर दैट विल बी √49 प्लस 25 जो बन जाने वाला है √74। और सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो यहाँ तक भी वैल्यू ठीक ही है। सेकेंड चीज़ जो मुझको फाइंड आउट करना है दैट इज थीटा। थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। ध्यान देना है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। अब थीटा है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये एंगल की बात नहीं होने वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो -5 अपॉन x, x की वैल्यू कितनी 7। हमको बताया जाता है tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा। मतलब थीटा के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो भी वैसे ही हो जाएगा। तो थीटा क्या बन गया, माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/7। लेकिन तुम लोग एक खास बात देखोगे तुम्हारे सॉल्यूशंस में आगे लिखा हुआ होगा +2π। ये तुम्हारा स्कूल तुमको सिखाएगा +2π करना। मैं तुमको बोलता हूँ कि ऐसे तुम अगर सोचोगे तो 2π क्यों आया, कहाँ से आया, बड़ा तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कॉम्प्लिकेशन। मैं तुमको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। मैंने तुमको बताया कि एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट मेरा ये एंगल है थीटा। ध्यान से देखो, ठीक है, और ये एंगल मुझको चाहिए, ये एंगल मुझको मिलेगा तो मुझको मेरा आर्ग्यूमेंट मिलेगा। ये एंगल मेरे समझ नहीं आ रहा, अल्फ़ा। ठीक है, मैं अल्फ़ा निकालने की कोशिश करता हूँ ऐसे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे से क्या चल रहा है मेरा, यहाँ पे मेरा एंगल है अल्फ़ा। यहाँ पे जो वैल्यू है ये y एक्सिस की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज़ 7। यहाँ पे मुझको मिला है √74। मैं ये एंगल निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहीं पे लगा सकता हूँ tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड 7। ये tan अल्फ़ा हो गया। अल्फ़ा क्या बन गया, अल्फ़ा बन गया tan इनवर्स ऑफ 5/7। ठीक है, ये एंगल मुझको पता चल गया। ये एंगल कितना है, tan इनवर्स ऑफ 5/7। मुझको ये एंगल नहीं चाहिए, मुझको ये एंगल चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो इधर से लेके इधर तक आओगे तो कितना हो जाएगा 2π। ठीक है, मुझको चाहिए थीटा। थीटा कितना है, थीटा इतना है। ठीक है, ये पूरा कितना है 2π। तो 2π में से अगर अल्फ़ा माइनस कर दूँ तो मुझको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। तो 2π में से अगर मैं अल्फ़ा माइनस कर दूँ तो मुझको मेरा एंगल मिल जाएगा थीटा। तो थीटा क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए 2π माइनस अल्फ़ा का वैल्यू मुझको क्या मिला है tan इनवर्स ऑफ 5/7। इसको थोड़ा आगे पीछे अरेंज कर लेता हूँ। थीटा इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/7 प्लस 2π। ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे देखोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या कर गई आपस में मैच कर गई। तो कुछ लोगों को ऐसे समझ में आ सकता है, कुछ लोगों को ऐसे समझ में आ सकता है, पर दोनों ही तरीके सॉल्व करने के क्या होंगे, वैलिड होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, देख लिया, पॉज कर सकता है, मैं रब करता हूँ।
इसी को लेकर के थोड़े और कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं ताकि ये एंगल से रिलेटेड सारा डाउट तुम लोगों का क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है -8 + 15i, -8 + 15i। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको भी कंपेयर करेंगे। हमारे पास क्या है, z = x + i/y। x की वैल्यू मेरी हो जाने वाली है -8, y की वैल्यू मेरी हो जाने वाली है 15। ठीक है, ड्रॉ करने की अगर मैं कोशिश करूँ, ये है मेरा डायग्राम, x एक्सिस पे -8, y एक्सिस पे 15। कहीं तो यहाँ पे होगा मेरा पॉइंट, ऐसे होगा। ठीक है, इस टाइप से ड्रॉ हो जाने वाला है। अगली चीज़ मुझको समझ में आती है कि इस तरीके से इसको डिनोट कर लूँगा। ये बन जाएगा मेरा एंगल अल्फ़ा। ध्यान रखना, ये एंगल मेरा अल्फ़ा है। एक्चुअली में जो एंगल से मुझसे मतलब है वो एंगल मेरा इधर है, थीटा। ठीक है, अब मुझको पता चल जाना चाहिए कि अगर मुझको मॉड ऑफ z फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, √(x² + y²). √(x² मतलब -8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 8 का कितना हो जाता है, 64, 15 15 225, √4 + 5 हो गया 9, 6 प्लस हो गया 8, 289, मुझको लगता है 17 है। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, 17 आ जाती है फॉर z। 749 वगैरह होता है, चेक कर लो। इसका मुझको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर अभी, स्क्वायर रूट निकालते बैठने में। नेक्स्ट वहाँ पे देख सकते हैं कि मुझको क्या चाहिए, थीटा चाहिए। पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या फाइंड आउट कर पाऊँगा, अपना दिमाग लगा करके अल्फ़ा फाइंड आउट कर लूँगा। अल्फ़ा के हिसाब से y का वैल्यू कितना बोलता है, 15। x का वैल्यू हॉरिजॉन्टल वाला कितना बोलता है, 8। अब मैं क्या करता हूँ, tan अल्फ़ा निकालने की कोशिश करता हूँ। tan अल्फ़ा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अल्फ़ा क्या बन जाएगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ 15/8। मुझको अल्फ़ा थोड़ी चाहिए, मुझको आर्गुमेंट के लिए क्या चाहिए, मुझको आर्गुमेंट के लिए चाहिए थीटा। थीटा मुझको फाइंड आउट करना है, तो थीटा मेरा क्या हो जाएगा, इधर से इधर तक देखो कितना होता है, पाई या 180 डिग्री। तो पाई में से अगर अल्फ़ा निकाल दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, थीटा। थीटा इज़ पाई माइनस अल्फ़ा। तो थीटा क्या बन जाने वाला है, पाई माइनस अल्फ़ा कितना है, tan इनवर्स ऑफ 15/8। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से थीटा बन जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 15/8 प्लस पाई। हमारे टीचर लिख देगा डायरेक्ट प्लस पाई, तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि वो इस वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, देखें सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इनके अंदर। बस यहाँ पे tan और इन एंगल्स के साथ तुमको क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। थोड़ा सा लास्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो ये बन जाएगा 1 + 2i द होल स्क्वायर इंटू 1 - i। ठीक है, ऐसे भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेट क्या है, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है। अब इसको क्या कर दो, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 4i हो गया, प्लस 2i का क्या हो गया, स्क्वायर। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते ही हो, स्क्वायर लगा दोगे यहाँ पे, काम बन जाएगा। आगे बन जाएगा, स्क्वायर तो निकल चुका, लग गया अभी, इसका पर्सनल वाला स्क्वायर बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 4i, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 2 4, i से बन जाएगा i का स्क्वायर, आगे बैठा हुआ है 1 - i। ठीक है, और आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 + 4i, यहाँ पे हो जाएगा -4 जस्ट बिकॉज i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -4 हो जाएगी, मुझको y दे देगी 1 - i। यहाँ पे हो जाने वाला है -3 + 4i, -4 और मिलकर -3 बना लेंगे, 1 - i। -3 × 1 -3, -3 × i -× प्लस 3i, 4 × i 4i, प्लस इंटू माइनस -4i × i, 4i का स्क्वायर, -3 इन दोनों से मुझसे मिलने वाला है 7i, माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 4i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इसको कर देगी प्लस, आगे जाएगा 1 + 7i। ये तो बन गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला तो सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो मुझको सिंप्लीफाई करके मिला है। अब मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। x के ऊपर 1, y के ऊपर 7, कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ये एंगल मुझको देगा थीटा। अब ध्यान देना, इसके पहले जो सिचुएशंस बन रही थी उनके अंदर ये अल्फ़ा होता था, ये थीटा होता था। अब ये ऐसा हो गया तो यही क्या बन गया, थीटा बन गया। अब अल्फ़ा का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाला, समझते हो ना। अगर इसके आगे जाता, इधर आता, तो ये बनता अल्फ़ा और ये बनता थीटा, पर ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या, ये तो है ही नहीं यहाँ पे इतना, यहाँ पे सीधा एंगल उठा और इधर तक जाकर रुक गया, इस वजह से क्या बन गया है ये थीटा। 90 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम, उधर झुक जाएगा तो इधर से एंगल बनाने लगेगा, वो एंगल कंसीडर करना पड़ेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनने लगे। अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पे बन रहा है, इस वजह से मेरा थीटा है। तो थीटा यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाने वाला है, tan इनवर्स ऑफ y/x, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल जो मेरा बन रहा है वो इधर ही बन जा रहा है ऐसे ही,
थीटा पे ही। y की वैल्यू मेरी कितनी है, y की वैल्यू मेरी 7 है, x की वैल्यू मेरी कितनी है 1, y बाय एक्स बन जाएगा 1/7, तो थीटा मेरा क्या बन जाने वाला है tan इनवर्स ऑफ 1/7। और ये थीटा यहाँ पे सीधे से मिल गया, इसके अंदर कुछ ऐड भी नहीं करना पड़ा। ऐड करोगे 0 डिग्री ऐड करके क्या मतलब है, फर्स्ट में तुमको सिखाया जाएगा यहाँ पे 0 ऐड करो, इस क्वाड्रेंट में आया तो पाई ऐड करो, उसके बाद यहाँ पे सिखाया जाएगा कि इधर आया तो 2 पाई ऐड करो। मैं तुमको सिखा रहा हूँ, लॉजिक लगाओ, सिंपल, कुछ ऐड करने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब करने तो ये कंसेप्ट के बाद एक छोटे से कंसेप्ट के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेकर के आगे चलेंगे और देखते हैं कि अब थोड़ा और डीप में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझना हो अगर, तो अगर एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x और y, तो ये दोनों लाइंस जो है ये x को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। ठीक है, और ये वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, y को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो इस वजह से मुझको दिखने लगेगा कि ये मेरा आर्ग्यूमेंट वाला एंगल थीटा, ये वैल्यू मेरी x है, ये वैल्यू मेरी y है। यहाँ पे मुझको मिला करता था मॉड ऑफ z। मॉड ऑफ z जो है बेसिकली डिस्टेंस भी है हमारे पॉइंट का ओरिजिन से, तो इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा r बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, r बोलना शुरू कर देते हैं। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है z इज इक्वल्स टू x प्लस i y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं सारी ट्रिग्नोमेट्री जितनी जानता हूँ इस पर लगा दूँ तो मुझको समझ में आता है कि साइन थीटा इस केस में कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज़ y अपॉन यहाँ पे क्या है r है, तो ये बन जाएगा y अपॉन r। वैसे ही मैं और ट्रिग्नोमेट्री जानता हूँ, कॉस थीटा की सबसे पहले क्या बन जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, x अपॉन r बन जाएगा। अगर मैं y फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो y की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, r साइन थीटा। अगर मैं x फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, r कॉस थीटा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ले जा करके z के अंदर डिनोट कर दूँ तो z की वैल्यू क्या बन जानी है, x प्लस i y। तो मैं z की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, z इज इक्वल्स टू x की जगह पे लिखा सकता है r कॉस थीटा, और यहाँ पे i लगा हुआ है, y की जगह पे लिखा जा सकता है r साइन ऑफ थीटा। r दोनों के पास है, r में क्या कर देता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, अंदर बच जाएगा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, और i साइन थीटा के साथ क्या हो जाने वाला है कि r कॉमन रहने दो, r कॉमन रहने दो, और ये r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा क्या दे देगा मुझको, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। इससे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है इसको बोला जाएगा पोलर फॉर्म। नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है दैट विल बी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमको कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर z कैन बी रिटन एज r e रेज टू i थीटा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि हमको इस फॉर्म में दिया हुआ होगा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू x i y के फॉर्म में। सेकंड हमको उसको क्या करना पड़ सकता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है इनटू इट्स पोलर फॉर्म। थर्ड हमको उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमको क्वेश्चंस दिए होंगे एक फॉर्म में, हमको क्या करना पड़ेगा उसको दूसरे फॉर्म में, तीसरे फॉर्म में ऑटोमेटिकली समझ के कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, जानते ही हो वीडियो पॉज करना है, कॉपी करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल जिसके अंदर हमको कार्टेशियन फॉर्म से एक्सपोनेंशियल और पोलर फॉर्म में जाना होगा दैट विल बी -1 प्लस अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ i। ठीक है, मुझको ये कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, मुझको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू इट्स पोलर फॉर्म, इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करके जानता हूँ कि x की वैल्यू इस केस में बनने वाली है -1 और y का वैल्यू इस केस में बनने वाला है √3। अब मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, x की जगह पे -1, y की जगह पे √3, कहीं तो यहीं पे मिलेगा आगे। ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाने वाला है। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूंगा तो कुछ ऐसे दिखने लगेगा। अब ये एंगल मेरा हो जाएगा अल्फ़ा और ये एंगल मेरा होने वाला है थीटा, और थीटा एंगल वो एंगल है जो मुझको मेरा आर्ग्यूमेंट देने वाला है। ठीक है, y की वैल्यू √3 है तो वर्टिकल वैल्यू कितनी हो गई, √3 हो गई। x की वैल्यू -1 है, हॉरिजॉन्टल वैल्यू कितनी हो गई, -1। सबसे पहली चीज़ मुझको r फाइंड आउट करना होगा, तो r के लिए मैं क्या करूँगा, अंडर रूट ऑफ x² + y² करने वाला हूँ। तो r के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर, x कितना है
1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बेसिकली √3 का स्क्वायर। r क्या बन जाने वाला है मेरा √1 प्लस √3 का स्क्वायर 3। r का वैल्यू बन जाएगा √4। r का वैल्यू उसकी वजह से मिल जाने वाला है मुझको 2। r की वैल्यू मुझको मिल चुकी है यहाँ पे। ये जो लेंथ है ये लेंथ है 2, ये पॉइंट है मेरा x और y, ये वैल्यू है मेरी 2। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मुझको फाइंड आउट करना है थीटा। मुझको चाहिए थीटा, पर थीटा मैं निकाल नहीं पाऊंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल पाऊंगा, अल्फ़ा निकाल पाऊंगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के रूल के हिसाब से मुझको अल्फ़ा निकालना आसान है। ठीक है, मैं अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड दैट विल बी √3 अपॉन एडजेसेंट साइड 1। तो अल्फ़ा विल बी tan इनवर्स ऑफ 1। तो अल्फ़ा वो एंगल है जब tan अल्फ़ा की वैल्यू √3 हो जाया करती थी। तो tan अल्फ़ा की वैल्यू √3 कब हो जाया करती थी, तो 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री। तो अल्फ़ा मुझको समझ में आने लगा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, या फिर कितना है π/3 रेडियन है। ये मुझको अल्फ़ा समझ में आ गया। अल्फ़ा नहीं चाहिए मुझको, थीटा चाहिए। थीटा अगर मुझको चाहिए तो थीटा मुझको दिखाई देता है कि पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 180, दैट इज़ बेसिकली पाई। और ये बचा कुचा इसके अंदर से कितना है, ये मुझको फाइंड आउट करना है। बचा इस तरफ कितना है π/6। तो पाई में से अगर π/6 निकल जाए, या फिर 180 डिग्री में से 60 डिग्री माइनस हो जाए, तो मुझको ये एंगल मिल जाएगा। जो एंगल मेरा कितना बन जाने वाला, 6 - 5 π/6, या फिर इसको मैं बोलना शुरू कर दूंगा 120 डिग्री। ठीक है, ये मेरा थीटा है, वो थीटा है जो मुझको फाइंड आउट करना है एज आर्ग्यूमेंट। कुछ लोग इसको अब कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान देना। ये तो मैंने तुम लोग बता दिया थीटा निकालने का आसान तरीका। स्कूल तुम्हारा क्या करेगा, स्कूल तुम्हारा बोलेगा थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y/x, ऐसे करेगा सबसे पहली बात तो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y मेरा कितना है, y पे ध्यान दोगे, y मुझको मिल जाएगा √3 अपॉन x पे ध्यान दोगे -1। थीटा इज वापस tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाने वाला है -1/√3। इसको वहाँ पे लेके जाएंगे, थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ, माइनस बाहर निकलेगा 1/√3। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, थीटा विल बी कितना मिलने वाला है मुझको, वो मिल जाएगा 5 π/6। फिर उसको क्या किया जाएगा कि पाई में से π/6 निकाला जाएगा नेगेटिव होने की वजह से। ठीक है, ये π/6 π/30 डिग्री। फिर थीटा यहाँ पे प्लॉट करके वो लोग लिखेंगे 5 π/6। ये तरीके से भी सॉल्व करने में कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। समझो ये हो चुका। तो अब हमको किस में लेकर के चलना है, अब हमको लेकर के चलना है इसको इसके फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म वॉज r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू r का वैल्यू ढूंढो कहाँ मिला है, कितना 2 इंटू कॉस थीटा कितना मिला है मुझको, थीटा इज 5 π/6। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 5 π/6 प्लस यहाँ पे i लिखा है तो i लिखेंगे sin 5 π/6। ये कौन सा फॉर्म है मेरा, ये मेरा फॉर्म है द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट फॉर्म जिसके लिए मुझको चलना है दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या था, z इज इक्वल्स टू r e⁻i थीटा। तो z इज इक्वल्स टू r कितना 2 e⁻i के जगह पे लिखेंगे i। थीटा कितना होने वाला मेरा 5 π/6, 5 π/6 लिख दिया। ये हो गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करके होने वाले। बस ये अल्फ़ा और थीटा तुमको थोड़ा सा परेशान करेगा, यहाँ पे ध्यान रहेगा, अलर्ट रहोगे और कंसेप्ट के क्लियरेंस रखोगे। कंसेप्ट अगर अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना प्रॉब्लम तो होगी। फिर इतना तो याद रखो, अगर कंसेप्ट क्लियर रहते हैं जिनके, उनको कोई तकलीफ नहीं होती, उनको समझ में आ जाता ना, इस तरफ 60 है तो उस तरफ कितना होगा, 90 ही होगा, 20 होगा, 30 होगा, कुछ ना कुछ एंगल वैसे ही होने वाला है, उनके समझ में आ जाता है। जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते वो पाई माइनस पाई प्लस करते बैठे रहते हैं, रूटीन को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस बिठाते हैं, तो फिर वहाँ पे गलतियाँ होने का स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, 1 प्लस कंसेप्ट नहीं, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और देखेंगे इसके ऊपर। 1 + 7i डिवाइडेड बाय 2 - i द होल स्क्वायर। 2 - i द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है इसके पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 1 + 7i को वैसे ही रहने दो, कुछ नहीं कर सकते। नीचे a + b द होल स्क्वायर लगेगा, 2 × 2 = 4, माइनस आएगा बीच में, 2 × 2 = 4 इंटू i प्लस यहाँ पे हो जाने वाला है i का स्क्वायर। तो 1 + 7i डिवाइडेड बाय 4 - 4i - 1, i स्क्वायर है, -1 है वैल्यू, 1 + 7i
डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ आई। तो यहाँ पे मुझको दिखाई देता है कि दोनों नंबर क्या हो रहे हैं आपस में डिवाइड हो रहे हैं। डिवाइड होना शुरू हुए कि तुम जानते हो कि तुमको क्या करना है, हमेशा रैशनलाइज करना रहता है। 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4i। ठीक है, इस तरीके से ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4i 4i। ठीक है, 7i इंटू 3 7 3 जा 21i। ठीक है, 7 4 जा 28, i इंटू आई बन गया i का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। और ऊपर चलता हूँ, 3 प्लस 21 प्लस 4 हो गया 25 टाइम्स ऑफ i प्लस की जगह पे यहाँ हो जाने वाला है माइनस 28। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, -1 इससे आकर के कोलाइड हो जाएगी, इसको कर देगी माइनस। डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आई का स्क्वायर मतलब -1, 4 4 16 आई का स्क्वायर -1। 3 माइनस 28 बन जाएगा 25, तो 25 आई पहले ऐसे ही लिखा रहता, 3 माइनस 28 बन जाएगा -25। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 9 प्लस 16 बन जाएगा 25 आई माइनस 25 डिवाइडेड बाय इन दोनों ऐड होकर के कितना बन जाने वाला है 25। यहाँ पर 25 डिनोमिनेटर में दोनों के पास स्प्लिट हो जाएगा। 25 को काट दिया, 25 काट दिया, आंसर बच गया i-1। आंसर मेरे पास i-1। कंपेयर करूँगा इसको x प्लस आई वाई से, तो x की वैल्यू मुझको दिखाई देती है कितनी है, ध्यान देना, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू मेरी कितनी है 1। इसको ऐसा लिखा जाएगा -1 प्लस आई, जस्ट बिकॉज रियल और इमेजिनरी पार्ट को ठीक से सॉर्ट करके रखना। ड्रॉ करने की अगर कोशिश करता हूँ तो x पे -1 y पे 1 ऐसे दिखेगा। ये जो एंगल बनने वाला है मेरा एंगल अल्फ़ा, ये एंगल होने वाला है मेरा थीटा। x के ऊपर -1 है, 1 एम्पलीट्यूड है, y के ऊपर 1 है। मैं क्या कोशिश करूँगा r फाइंड आउट करूँगा। r क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, r बन जाने वाला है √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, r बन जाएगा √1 प्लस 1 2। तो r की वैल्यू कितनी हुई √2 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस पर ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूँ। तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड कितनी है 1 अपॉन एडजेसेंट साइड कितनी है वो भी 1। तो अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होएगा अब अल्फा हो गया 45 डिग्री। समझते हो कहाँ हुआ करता था 45। अगर ये इतना पार्ट 45 है और ये पूरा 180 है तो कितना हो गया थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 45। तो थीटा मेरा बन जाने वाला है 135 डिग्री। या फिर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, बन जाएगा π/180। काटो इसको, 5 2 जा 5 7 जा 5, यहाँ पे कितना हो जाना है 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 बचा 6 जा 36। 3 के टेबल में जाएगा 9 पे, 3 के टेबल में जाएगा 12 पे, 3 के टेबल में जाएगा 3 पे, 3 के टेबल में जाएगा 4 पे, बन गया 3π/4 रेडियन। थीटा मेरा कितना बना 3π/4 रेडियन। अब इस हिसाब से मैं पोलर फॉर्म अगर लिखने की कोशिश करता हूँ तो z इज इक्वल्स टू r मिला √2। अब यहाँ पे थीटा है कितना cos ऑफ 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। ये क्या बन गया मेरा, सबसे पहले तो ये बन गया मेरा पोलर फॉर्म। नेक्स्ट मुझको चाहिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो z इज इक्वल्स टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा, तो z इज इक्वल्स टू r √2 इंटू ई रेस टू आई और थीटा मेरा कितना है 3π/4। ये बन गया मेरा पोलर फॉर्म और ये बन गया मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दो फॉर्म्स मुझको इसके अंदर लिखने होते हैं। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, बस एंगल के साथ गलती नहीं करना। जो स्कूल में प्रोसेस बताया जाएगा फॉलो करने बोला जाएगा करो, जैसे वो बोलते हैं वैसे करो, लेकिन अपनी सेंस तो ज़िंदा रखो। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के देख लो, 45 है तो ये 135 ही होगा। और फिर अगर तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है तो तुम सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अपना सेंस तो मत मरने दो, अपना लॉजिक मत मरने दो। स्कूल वाले प्रोसेस बताते हैं, प्रोसेस को फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मार्क्स रुके हुए हैं तुम्हारे प्रोसेस में, पर लॉजिक को तो लिमिट नहीं है, उसको तो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन पैटर्न। स्कूल में प्रॉब्लम्स एक पैटर्न से फॉलो करने सिखाए जाते हैं, बोलते हैं इसको करो फिर ये करो फिर ये करो फिर ये करो। क्यों कर रहे हो सब? तुमको लॉजिक समझ में आना ज़रूरी है। अगर तुम लॉजिक समझ लोगे तो ये पैटर्न्स खुद ही बना लोगे, बस इतना ही सिंपल होता है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म से कन्वर्जन करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ cos π/6 प्लस i sin π/6, इसको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हमको किस में लेकर के जाना है, इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इनटू इट्स x प्लस आई वाई फॉर्म, ऐसे लिखा रहेगा, कन्वर्ट इट इनटू x प्लस आई वाई के फॉर्म में। कार्टेशियन लिख दे, ये बोल दे, कुछ भी बोल दे, तुमको इसको लेके जाना है, कुछ मत करो, बड़ा सिंपल है। √3 इंटू cos π/6 मतलब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस i टाइम्स ऑफ sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, सही है। √3 सबसे आ जाएगा, √3 इंटू √3 3/2 प्लस i इंटू √3 इंटू 1 √3 टाइम्स ऑफ 2, ये बन जाएगा 3/2 प्लस √3/2 टाइम्स ऑफ i। ये आ गया अपने x प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ पे x की वैल्यू मिली तुमको 3/2 और y की वैल्यू मिल गई तुमको √3/2। सिंपल, बहुत आसान था, पर एंगल आसान था ना। π/6 एंगल अगर मुश्किल हो जाए तो तुमको क्या करना है, वो चीज़ अब देखो कि उसको कैसे सॉल्व करोगे अगर एंगल कॉम्प्लिकेट हो गया तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, √2 टाइम्स ऑफ क्या बोलता है, cos 7π/4। वो लोग बहुत तरीके तुम लोगों को सिखाएंगे और वो सब वैलिड तरीके हैं, कुछ गलत नहीं है उसके अंदर। मैं तुमको वो तरीका सिखाता हूँ जो तरीके से तुमको पता चल जाएगी क्या है कहानी, ठीक है। ये क्या है, ये थीटा है, एंगल है मेरा थीटा, ठीक है। अगर ड्रॉ करोगे तो इधर से कहीं तक तो गया हुआ है और क्या बना हुआ है, थीटा बन के बैठा हुआ है, ठीक है। क्या बोलता है, 7π/4 है, बोल रहा है 7π/4 है। 7π/4 है मतलब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिग्रीज में। ये पाई को क्या कर देगा, कट कर देगा, ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 2, फिर ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा 7। अब 45 इंटू 7 मेरा एंगल का आंसर है। तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 7 5 ज़ा 35 28 31 315 डिग्री, 315 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम पे 315 डिग्री कहाँ तक आएगा, सिर्फ वो देखने की कोशिश करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा फटाक से, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक गए तो 90 180 270, अब 270 यहाँ तक आ चुके हो, 270 में कितना जोड़ोगे तो 315 पहुँचोगे। सोचो यहाँ पे से 30 और वहाँ पे, इधर मेरे को लगता है कि एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, सही है 45। तो जो कुछ भी मुझको सॉल्व करना है वो कितने में बैठा हुआ है, इधर 45, तो इधर भी ऑटोमेटिक एंगल कितना बन गया है, अब 45 बन गया। इधर तक घूम के आए हैं हम थीटा लेकर के, और थीटा कितना है 315, बचा कितना, जो ट्रायंगल अब बन रहा है मेरा, ट्रायंगल पे ध्यान देना रहता हमेशा, ट्रायंगल के अंदर कौन सा एंगल है 45। तो ये सब किस पे सॉल्व होने वाले हैं, ये सब मेरे लिए क्या बन गए, अब ये बन गया cos 45 और ये बन गया sin 45। बस मुझको नहीं समझ में आता 315 क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे लिए क्या है cos 45 और मेरे लिए क्या है sin 45 है। नेक्स्ट मुझको एक बात और याद रखनी है, ऑल sin cos और tan, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है और यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, ठीक है। tan के अलावा कुछ भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव नहीं होगा। अब ये cos और sin इस एंगल को लेकर के कहाँ बैठे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये दोनों कैसे होने वाले हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस cos ऑफ 45 प्लस के जगह पे माइनस i sin 45, ठीक है, ये लिखूंगा पहली बात तो। और r का वैल्यू मेरे पास मिल गया है मुझको, √2 है, ठीक है। r पहले से क्या बैठा हुआ है, √2 है, तो मैं √2 ऐसे ही नहीं दूंगा, cos 45 इज 1/√2 माइनस, ये भी माइनस है, माइनस i टाइम्स ऑफ 1/, ये भी 1/√2, √2 अंदर आ जाएगा, √2/√2 नेगेटिव में माइनस, वैसा ही i वैसे ही रहेगा, फिर से √2/√2, ठीक है। √2 कैंसिल होगा, √2 कैंसिल होगा, आंसर छोड़ दिया मेरा -1 -i। तो ये है मेरा x प्लस आई वाई फॉर्म फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए मेरा x प्लस आई वाई फॉर्म क्या है, -1 -i। सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी इजी मुश्किल नहीं पड़ने वाला इसके अंदर, बहुत सिंप्लीफाइड है, समझ गए, ठीक है, सॉर्टेड। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जहां अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्जन किस में होना शुरू हो जाएगा, पोलर फॉर्म में, और बाकी सब फॉर्म्स के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। देखें नेक्स्ट मुझको क्या बोल रहा है, e⁻³ टाइम्स ऑफ i, e⁻³ टाइम्स ऑफ i। सीधे सीधे यहाँ पे क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, r e⁻i थीटा, सही है। इस हिसाब से r इस केस में कितना है 1,
और ई रेज टू आई थीटा, थीटा इस केस में कितना है पाई/3 है, ठीक है। अगर मैं पोलर फॉर्म लिखने की कोशिश करूँ तो वो ऐसा होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की जगह पे लिखूंगा 1 कॉस ऑफ थीटा कॉस पाई/3 प्लस आई साइन थीटा फिर से क्या है पाई/3, मतलब 60 डिग्री की बात हो रही है। 1 cos 60 डिग्री इज़ 1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन 60 डिग्री इज़ √3/2, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ √3/2। ये आ गए हम कौन से फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में आ गए। बहुत सिंपल, ठीक है। देखें और भी क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, एंगल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट होएगा। एंगल क्या बोलता है -4π/3, देखो ध्यान से, -4π/3 इंटू आई तो आगे होना चाहिए, ठीक है। मुझको समझ में आ रहा है थीटा कितना है -4π/3, थीटा एक्चुअली में कितना बता रहा है मुझको -4π/3 है। अब -4π/3 के साथ क्या कहानी है, मैं पहले तो क्या करने की कोशिश करूँगा -4π/3 को कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा डिग्री में, तो ये बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई को काट देगा, 3 1 जा 3 6 जा 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 कितना हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 240 डिग्री, वो भी नेगेटिव, माइनस बोलता है ना नेगेटिव। तो सिस्टम ड्रॉ करो, पॉजिटिव बोला तो हम इस तरफ चलते हैं, नेगेटिव बोलने पे हम इस तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 240 बोल रहा है मुझको, यहाँ से मैं जाऊँगा कितना हो गया 90, 180 के अंदर 240 पहुँचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 60 ऐड करना पड़ेगा। तो ये एंगल जो मेरा बन गया है अब कितना बन गया है 60 डिग्री। मेरे लिए अब थीटा क्या है, मेरे लिए थीटा 60 डिग्री है, वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या होने वाला है, कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तो आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा मेरे लिए क्या है 60 डिग्री, तो आर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस आई टाइम्स ऑफ साइन ऑफ कितना हो जाने वाला है 60 डिग्री। मैं क्या करूँगा आर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। आर का वैल्यू मैं देखने की कोशिश करता हूँ, फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर मुझको दिखाई दे रहा है बाय कंपैरिजन, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आर की वैल्यू मेरी कितनी है भाई 1 है भाई 1। तो cos 60 मेरे लिए कितना है 1/2 प्लस आई साइन थीटा, तो आई साइन 60 मेरी कितनी है √3/2, ये वैल्यू मुझको दिख गई है। इस क्वाड्रेंट में है सेकंड वाले में, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन को पॉजिटिव रखूँगा, कॉस इधर बैठा हुआ, कॉस इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो आंसर मेरा बन जाने वाला है -1/2 प्लस आई टाइम्स ऑफ √3/2, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है फ्रॉम एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू पोलर फॉर्म एंड देन अगेन इनटू द सेम फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ एक टाइप के प्रॉब्लम्स और बाकी है। ये टाइप के प्रॉब्लम्स आज के लिए फाइनल होंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या है। सारे बेसिक्स हैं, एक दिन और हमको बेसिक्स पढ़ना है ताकि सब क्लियर हो जाए हमारे दिमाग में। z इज इक्वल्स टू 2 + 3i हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको बोला है कि हमको वेरीफाई करने वाला पहले कि z बार का बार इज इक्वल्स टू z। सेकेंड चीज़ हमको वेरीफाई करने बोल रहा है दैट इज z इंटू जेड बार, z इंटू जेड का बार इज z मॉड ऑफ z का स्क्वायर। थर्ड चीज़ हमको वेरीफाई करने बोल रहा है दैट इज z प्लस जेड बार इज रियल, z प्लस जेड बार इज रियल। और फोर्थ चीज़ हमको प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है बेसिकली, दैट इज z माइनस जेड बार इज इक्वल्स टू 6i, z माइनस जेड बार इज 6i। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि z क्या है हमारा, z है हमारा 2 + 3i, तो z का बार हमारा कितना हो जाएगा 2 - 3i। बस कॉन्जुगेट समझते हो, कॉन्जुगेट के अंदर चले जाने वाले। इधर वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, z पहली बात तो z का बार लगा देता हूँ। z का बार बन जाने वाला है 2 - 3i का बार शुड बी इक्वल टू 2 + 3i। ऑब्वियस है, फिर से बार हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बीच में फिर से प्लस कर दूंगा, विल बी 2 + 3i। LHS इज इक्वल्स टू RHS। हो गया वेरीफाई। यहाँ पर देखते हैं z इंटू जेड बार, z मेरा है 2 + 3i इंटू जेड बार इज 2 - 3i इंटू मॉड ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। z का बार याद है ना, √(x² + y², वही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 =
ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाने वाला 3i का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये रूट या स्क्वायर को काट देगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रहेगा, 3 का स्क्वायर हो जाने वाला है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4, i का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीच में माइनस है, यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे क्या हो गया 9, i का स्क्वायर क्या कर देगा माइनस बीच में आ जाएगा, इसको प्लस कर देगा 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 13 इज इक्वल्स टू 13, फिर से LHS इज इक्वल्स टू RHS। z की वैल्यू है 2 प्लस 3i, मॉड ऑफ z क्या है 2 माइनस 3i कट कर देगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 रियल है भाई, सबको दिखाई देता है कि 4 क्या है रियल है। z माइनस z का बार है 6i, z क्या है मेरे पास 2 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i इज इक्वल्स टू 6i, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3i माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल्स टू 6 का i, 2 काट देगा 3i प्लस 3i बन जाएगा 6i इज इक्वल्स टू 6i, LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये भी क्या हो गया है वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम देखिए जहाँ बार वगैरह ये सब लिखा रहेगा, समझ लेना है उसको। एक क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन करके आज के लिए सेशन करेंगे क्लोज। देखते हैं वो क्या बोल रहा है। फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच find real values of theta for which 4 plus 3i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is purely real, ये टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमको सॉर्ट करना है। देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन कुछ है नहीं, नंबर से डिवाइड हो रहा है, रैशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 3i साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2i साइन थीटा, 1 माइनस नहीं होना चाहिए, कॉन्जुगेट है इसके लिए, प्लस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2i साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ऊपर का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8i साइन थीटा, ठीक है। 3 1 जा 3, आगे बैठा हुआ है i साइन थीटा, 3 2 जा 6 i इंटू आई का स्क्वायर साइन इंटू साइन का स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस बी 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और चलते हैं, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 प्लस 8i प्लस 3i बन जाएंगे 11i साइन थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर कुछ नहीं करता, सिर्फ आगे की साइन को क्या कर देता है चेंज कर देता है, डिवाइडेड बाय नीचे है 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, आई का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर, साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 4 रियल दिखता है, ये भी रियल दिखता है, नज़दीक कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और 11 आ जाएगा पीछे प्लस 11i साइन थीटा, डिवाइडेड बाय डिवीजन में क्या है मेरे पास 1 माइनस की जगह हो जाने वाला प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ठीक है। ये 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को बांट देता हूँ, तो 4 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन थीटा, आई को थोड़ा सा दूर लिख रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स दिखने लगे इसके लिए, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या बोलता है, शुड बी प्योरली रियल या इज प्योरली रियल। अगर रियल होना है तो सिर्फ इतना एग्जिस्ट करना चाहिए, इतना क्या हो जाना चाहिए गायब, शुड बी इक्वल टू 0। तो इमेजिनरी पार्ट जो है 11 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा शुड बी इक्वल टू 0। सो 11 साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 0, और साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 0 डिग्री हो जाता है, 0 रेडियन हो जाता है तब। तो एंगल द रियल वैल्यूज फॉर थीटा कैन बी 0 डिग्री। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को बोर्ड में और भी जगहों पर सॉल्व करने पड़ सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक लेक्चर हमारे पास और अभी बाकी है, जिसके अंदर हम थोड़े और कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ और 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ऑल। और उसके बाद हमारा ये बेसिक्स वाला सेशन जो चल रहा है 3-4,
ये क्लोज हो जाएगा और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स की तरह अपने जनरी के लेवल पे प्रॉब्लम पे आ जाने वाले हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय।